नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था और नंबर सिस्टम में मैंने आपका इकाई अंक निकालना, भाज्यता के नियम बताए थे और जो संख्याओं का जैसे मान ला कोई संख्या पूछ दिया उसके योगफल से रिलेटेड सवाल बताए थे, तो उन्हीं सब से रिलेटेड हुए आज मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आने वाले विभिन्न एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएँगे, वो सब क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। जैसे मान लें हमने सबसे पहले पूछा था कि सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी सम सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर होगा 2। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम विषम अभाज्य संख्या तो आपका आंसर होगा 3। मान लीजिए आपसे ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 3। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि सबसे छोटी विषम 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 अंकों की मान लीजिए आपसे पूछता है, मान लीजिए पूछ लेता है 2 2 अंकों की सबसे सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की जब आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर होगा 11। यदि इसी जगह आपसे ये पूछ लेता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 97। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 97। यदि इसी तरह मान लीजिए आपका पूछ लेता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 101। यदि मान लीजिए आपका 3 अंकों की पूछ दिया 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 101। इसी तरह मान लीजिए पूछ लेता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अगर मान लीजिए 3 अंकों की पूछ दिया 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 997 होगी 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी। इसी तरह मान लीजिए आपको पूछ दिया 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ मान लीजिए लिख दिया 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दिया, तो आपका हो जाएगा 1997, 1097। ठीक, ये 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसी जगह मान लीजिए पूछ लिया आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक, तो आपका हो जाएगा 9997। 9997। तो कहने का मतलब जो इस तरह का जो क्वेश्चन है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जो जो भी एग्जाम में पूछे गए, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, तो इसी इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे। 4 अंकों तक ही पूछता है, 4 अंकों से ऊपर तक नहीं पूछता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपको पूछता है, तो ये सब वन लाइनर है, रटा रटाया क्वेश्चन है।
आप जैसे आएगा वैसे ही आपने तुरंत देखा, तुरंत आंसर मार के आगे बढ़ा। ठीक, तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहेंगे। अब हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जो वन लाइनर के फॉर्मेट में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया, जैसे मान लीजिए आपके आपके दे दिया जैसे पाई, ऐसे पाई दे दिया, पाई निम्न में से क्या है? पाई यहाँ लिखा निम्न में से क्या है? ठीक, और यहाँ ऑप्शन आपको दे दिया, पहला ऑप्शन में एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, बी ऑप्शन में दे दिया कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, मान लीजिए दूसरी बी ऑप्शन दे दिया कि एक अपरिमेय संख्या है, ए ऑप्शन दे दिया एक परिमेय संख्या है, सी ऑप्शन दे दिया एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, और डी ऑप्शन दे दिया इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक, तो अब जैसे इस तरह को क्वेश्चन दे दिया कि आपका पाई निम्न में से क्या है, आपका चार ऑप्शन दे दिया कि एक परिमेय संख्या, एक दे दिया अपरिमेय संख्या, एक दे दिया अभाज्य संख्या, एक दे दिया इसमें से कोई नहीं। तो अगर सिर्फ पाई दिया है तो आपका आंसर होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन यहाँ पर नोट लगा के, लेकिन यदि इसका मान, चूंकि हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 है, अगर इस फॉर्मेट में अगर लिख दे, चूंकि अगर यदि पाई का मान 22/7 होता, अगर इसको ऐसे लिख दिया 22/7, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाए। अगर इस तरह लिखा है तो इस तरह देखिए, ये जो अपरिमेय संख्या यहाँ पर अगर लिख दे तो ये 22/7 ये सीधे परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब इसी तरह क्वेश्चन देता है आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं आप लोग को मैथ पढ़ाऊंगा और इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कत होगी मैं हूँ, और इस तरह क्वेश्चन आपका बेसिक, जो भी बेसिक क्वेश्चन ऑनलाइन में पूछता है वो कभी नहीं गलती होगा। अगर आपका जहाँ कोई भी एग्जाम में आएगा तो आप बेहिचक सही करेंगे, बिना डाउट के सही करेंगे। ठीक, तो इसी तरह रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जैसे आपका दे दिया, जैसे मान लीजिए आपका आपका दे दिया मान लीजिए 1001 दे दिया। ठीक, ये दे दिया 1001। ठीक, और लिख दिया कि निम्न निम्न, जैसे 1001 दे दिया और लिख दिया कि यदि इस तरह मान लीजिए क्वेश्चन यदि दे दिया कि यदि, यार ये क्या हो, यदि यदि 1001 एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो निम्न निम्न में से किससे किससे विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक, मान लीजिए ऐसे दे दिए संख्या की एक है, यदि 1001 एक भाज्य संख्या तो निम्न में किससे विभाजित, तो इस तरह का सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हम पूर्ण 1001 के करीब पूर्ण स्क्वायर खोजते हैं कि इसके करीब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके करीब है। तो हमें पता है कि 32 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1024 आता है। ठीक, इससे इसके करीब होना चाहिए, ना कि इससे कम होना चाहिए। तो जैसे 1024 में मालूम हो गया, तो अब 1024 चूंकि 32 के स्क्वायर है, तो 32 जो है इसके एंड, इसके नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या आती है उन सारी संख्या को हम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 21 नहीं, 21 नहीं, 23 हुआ, 29 हुआ और 31 हुआ।
तो चूँकि 1001 है, इन दोनों का अगर जो हम बाध्यता के नियम पढ़ाए हैं, अगर उसके हिसाब से चेक करें तो चूँकि इसको जोड़ेंगे 1, 1, 2, चूँकि इकाई के स्थान पे विषम संख्या तो 2 से नहीं कटेगी तो 2 नहीं होगा। संख्याओं का योग यदि 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से कटेगी तो योग 3 है ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा। अगर इकाई के स्थान पे 0 और 5 है तो संख्या 5 से कटेगी, ठीक। यदि 7 से है कि अगर इकाई के अंक में 5 को गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दिया जाता है तो 5 गुणा 5 कम 5, एक में जोड़े 105 तो 15 7 105। यदि 1001 को यदि हम इकाई के स्थान पे 5 को गुणा करके शेष में जोड़ दें 5 कम 5 तो ये हो जाएगा 105। तो ये संख्या 15 7 105 अर्थात 7 से कट जाएगी। अब 11 चेक करते हैं, 11 9 199, जैसे 11 है 1001 तो 11 से 1199, 11 कम 11 मतलब 91, 11 से भी कट जाएगी, ठीक। 13 से 13 सत्ते 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 9, फिर 13 सत्ते अर्थात ये संख्या 1001 आपके 7 से 11 से और 13 से इन तीनों से ये डिवाइड होगी, ठीक। इसी तरह आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इस तरह मान लो कोई संख्या दे दिया 1001 निम्न में से किससे विभाज्य होगी, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ये संख्या किसके पूर्ण स्क्वायर के करीब है। जिसके पूर्ण स्क्वायर करीब है तो 32 के पूर्ण स्क्वायर करीब है, तो उससे नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं जितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्या उनको लिख लेते हैं और बारी बारी से चेक करते हैं। जो भाज्यता का नियम हमने बताया था उससे चेक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन संख्या से कटेगी, ठीक। आज के लिए मैं इतने रहने देता हूँ और धन्यवाद। और चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो भी कमियां हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।